विकास कुमार आज़ाद जिला अध्यक्ष भीम आर्मी बेगूसराय के नेतृत्व में अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कल के धरने में समर्थन दिए और सभा को संबोधित किया। प्रतिनिधि मंडल में सदस्य के रूप में शामिल होकर अनुमंडल पदाधिकारी को साथ में सूर्यकांत पासवान बखरी के विधायक और इनके साथ में जो हजारों कार्यकर्ताएं साथ आप देख रहे हैं बैनर पोस्टर के साथ जो है नीले झंडे लेकर और नीले गमछा लेकर जो है बखरी में जो है तिरंगा 14 अप्रैल जयंती में बाबा साहब की जयंती पर जो बवाल मचा हुआ है उन पे जो है हजारों की जनसंख्या में पहुंचने का काम किया। और विजय पासवान जी इस सभा में मौजूद हैं और प्रदीप कुमार दास जी इसमें शामिल है, जो कि हजारों कार्यकर्ता के साथ ये लोग जो है बाबा साहब को विचार को आगे बढ़ाने का कामना कर रहे हैं। बाबा साहब का इनका जो है नहीं सहेंगे ऐसा नारा देते हुए भीम आर्मी के हजारों कार्यकर्ता आगे बढ़ते गए और कोई टेम्पो से, कोई टोटो से, कोई अपना 2 चक्का से वहां पहुंचने का काम किए और वहां नारा जो है गूंजते रहा और अपना अपना विचार भी रखते हुए भीम आर्मी के विकास पासवान जिला अध्यक्ष जो कि अपना बात रखते हुए दमखम से बोले कि आज ध्वज जो है बाबा साहब का चिन्ह प्रतीक जो है आज हम यहाँ लहरा के जाएंगे। और जैसे मस्जिद में आप यहाँ से अपना जो है भगवा रंग झंडा नहीं फहरा सकते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है बाबा साहब के प्रतिमा गुंबज के ऊपर आप जो है झंडा भगवा रंग को नहीं लगा सकते हैं। उस पे सिर्फ तिरंगा लग सकता है, उस पे सिर्फ लग सकता है तो बाबा साहब का जो है तिरंगा लग सकता है, जो कि हजारों कार्यकर्ताएं के हाथ में आप देख रहे हैं बाबा साहब का नीला झंडा है। वही झंडा लगाने की बात कर रहे थे और हजारों कार्यकर्ता ने झंडा लगाया, इसका मतलब है प्रशासन कहीं ना कहीं आरएसएस का गुंडा के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडलाधिकारी ये साथ दे रहा है। मैंने उस रात भी बात किया था, उन्होंने कहा था झंडा सबका रहेगा, बाबा साहब सबके हैं। हमने कहा था कि बाबा साहब सबके हैं, लेकिन जो बाबा साहब का प्रतीक चिन्ह है उसको लगाने से आप रोक नहीं सकते हैं। अगर रोकेंगे तो उग्र रूप आंदोलन देखेंगे। अब क्या होगा? अब मैं यही सदर अनुमंडल अधिकारी से कहना चाहता हूँ, आपके समक्ष आपको लेकर वही बाबा साहब का प्रतिमा पर जय भीम का झंडा आज लगेगा। ये चैलेंज है अनुमंडलाधिकारी बखरी को। जो हमसे टकराएगा विशाल विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। अतः आप तमाम भाइयों एवं बहनों से आग्रह है कि भारी से भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन में आकर भाग ले एवं विरोध प्रदर्शन को सफल बनावे। क्या मांग करते हैं आप? होने वाले हमारे बाबा साहब के विचार को खत्म करने का जो साजिश किया, आज उसके खिलाफ आंदोलन क्यों करने पड़ी सर? आंदोलन क्यों करनी पड़ी? क्या वजह रहा? आंदोलन का वजह यही है कि हम लोग शांति पूर्वक बाबा साहब का जयंती मना रहे थे और ये डीएसपी कहा जो आप लोग नशे की हालत में, तो हमने कहा नशे की हालत में जांच करके जेल भेजो और कहा हम नहीं लगाने देंगे ये झंडा, बाबा साहब का झंडा नहीं लगेगा। हमने कहा 365 दिन ये झंडा अलग अलग रहता है, एक दिन हमारा झंडा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का रहेगा। और हम लगाने के लिए गए तो ये पुलिस अनुमंडल पुलिस प्रशासन और अनुमंडल पदाधिकारी और इनके जितने भी प्रशासन के लोग थे, तमाम लोगों ने हम लोगों को नीचा दिखाने का काम किया। बाबा साहब के विचारों को जो हम लोग चाह रहे थे बहुत आगे हम लेकर के जाएंगे, आज उसको दबाने का काम किया। ये जो है भाजपा और आरएसएस के लोगों के द्वारा उनके इशारों पर इसके विरोध में सवाल उठता है विजय पासवान जी, अंबेडकर के प्रतिमा के ऊपर अंबेडकर का झंडा नहीं रहेगा तो किसका झंडा रहेगा? लड़ाई यहाँ के झंडा की लड़ाई नहीं है, यहाँ जो है विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ जो है बाबा साहब की विचारधाराओं की हत्या करने का काम किया जा रहा है संघ और भाजपा के द्वारा। संघ है बाबा साहब की विरासत को, बाबा साहब की विचारधाराओं को ये संघ और भाजपा के द्वारा यहाँ के
जो है एसडीओ और डीएसपी के सह पर जो उनका भगवाकरण करने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है उसको खत्म करें और बाबा साहब के स्मारक पर बाबा साहब के प्रतीक चिन्ह ही रहेगा, उनके धम ध्वज रहेगा, जय भीम का झंडा रहेगा। उस बाबा साहब के प्रतिमा के ऊपर किसी भी राजनीतिक दल का झंडा नहीं रहेगा। हम यही आज इस रैली के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से मांग करते हैं। यहाँ के जो एसडीओ और डीएसपी जो एक भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं उसको बर्खास्त किया जाए, नहीं तो हमारे विधायक विधानसभा में पुरजोर आवाज उठाने का काम करेंगे। बाबा साहब को भगवाकरण करने का जो ये कुत्सित प्रयास किया गया है, हम अम्बेडकरवादी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के संविधान से यह देश चलेगा, बाबा साहब के अनुकूल उनके सपनों का यह राष्ट्र बनेगा। धर्मनिरपेक्ष, भाईचारा, संप्रभुत्व, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व पर न्यायिक ये राष्ट्र का निर्माण होगा, न कि ये कि जो है नफरत और सांप्रदायिक के आधार पर जो चाहता है एक विचारधारा को उसको हम लोग कभी 134वां अम्बेडकर मनाया जा रहा था, लेकिन संघीय मानसिकता अनुमंडला पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल अधिकारी के द्वारा बाबा साहेब के जयंती के उपलक्ष्य में अम्बेडकरवादी अनुयायी को भीम आर्मी का झंडा या जय भीम का प्रतीक चिन्ह, बाबा साहेब अम्बेडकर का चिन्ह नहीं लगाने दिया गया और संघी भगवा रंग को हटाने के लिए नहीं दिया गया है। वो सदर अनुमंडल अधिकारी और पुलिस अधिकारी से कहना चाहते हैं कि आप जिस मानसिकता से अम्बेडकरवादी को जितना दबाना चाहते हैं और उतना आपसे पुरजोर विरोध करेगा और आप जल्द से जल्द जो हम लोग का हक अधिकार है बाबा साहब का, आजीवन भगवा और संघी मानसिकता का विरोध किए थे, पाखंड और ये मनुवाद का आप उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, वो बकरी के अंतर्गत नहीं होने वाला है। इसके लिए भीम आर्मी पूरी जोर से इस धरना का समर्थन करती है और माननीय विधायक जी के समर्थन में हम लोग अपने टीम के साथ आज बकरी के धरती पर उतरे हैं और अनुमंडल अधिकारी को ये चेतावना देते हैं कि आप जिस मानसिकता से जिस तरीके से चल रहे हैं, मैंने उस रात भी बात किया था टेलीफोनिक एसपी महोदय से भी और डीएसपी महोदय से भी, लेकिन उन्होंने कहा था बाबा साहेब सबका है। हम ये मानते हैं बाबा साहेब सबका है, लेकिन बाबा साहेब का जो अधिकार है, जो प्रतीक चिन्ह है, वो लगाने से आप मना करने वाले कौन होते हैं? आप जिस पद पर विराजमान है, कहीं ना कहीं आप भी बाबा साहेब के लिखित संविधान के बदौलत है और संविधान के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा कभी भी भीम आर्मी वो तो हिंदू के झंडे को आप लोग हटाने का काम नहीं। बजरंग दल का जो भगवा झंडा लगा हुआ है, बाबा साहब के ऊपर हिंदू के झंडे को जो है, क्या हिंदू का झंडा आप मस्जिद पर लगाइएगा उसका विरोध नहीं होगा? क्या मजार पर लगाइएगा हिंदू का झंडा का विरोध नहीं होगा? झंडा बाबा साहब जो थे हिंदू धर्म का परित्याग 14 अक्टूबर 1956 को ही किए थे। यदि बाबा साहब को आपको सच में यदि आप बाबा साहब से प्यार करते हैं, बाबा साहब जिस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के, उनके पंसील आप लगाते हैं, हम समझते हैं आपके बाबा साहब के दिल में आपके प्रति प्यार है। आप बाबा साहब का अपमान करने के लिए बाबा उनके ऊपर भगवा झंडा लिया गया, क्या कहें सार्वजनिक जगह है, आप क्या रेलवे स्टेशन पर भगवा लगा दीजिएगा? कल कोई जो है देगा या धार्मिक इस्लामिक झंडा लगा देगा, कोई कुछ कर देगा। ये बाबा साहब विचारों का हत्या करने का काम किया गया है। मुझे वो धर्म की झंडा से नहीं, धर्म की झंडा वो मंदिर में लगावे, कौन मना करता है? मंदिर में लगावे। क्या धर्म की झंडा जो है संसद में लगाएगा? क्या विधानसभा में लगाएगा? बाबा साहब पर यदि वो झंडा लगाता है, मैं उसको घोर निंदा करता हूँ, उसका कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूँ, प्रतिरोध करता हूँ, इस खंडन करता हूँ। आज बकरी के सभी जो है अम्बेडकरवादी जितने भी है सभी यहाँ पर जो है धरना पर बैठने के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को इस धरना के माध्यम से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। वर्ष 2014 से हम लोगों ने ये अम्बेडकर फुले विचार मंच के बैनर तले बाबा साहब का जन्मदिन मनाते आए हैं और जो 13 अप्रैल को साफ सफाई करते हुए उसमें जो भी झंडाएं और क्या करते हैं स्लोगन वगैरह पोस्टर चिपकाया रहता था, उसको हम लोग हटाते थे और सम्मान पूर्वक जो उसका पड़ोसी था उसको सुपुर्द कर दिया करते थे। 14 अप्रैल को इस दिन जो हम लोगों ने साफ सफाई के लिए भिड़ा और उस जगह जो है ये मनुवादियों लोग ने आया और
जगह लगे झंडे और सीधा बात करिए, आज जो आप लोग धरना पर बैठने वाले हैं उसका मांग क्या है, उद्देश्य क्या है? उसका मांग है, हम देखिए 3 प्रस्ताव हमने एसडीओ साहब को लिख के दिए हैं। अच्छा। या तो जय भीम का झंडा रहेगा, अच्छा। या जय पंचशील का रहेगा, और नहीं तो अगर ये दोनों में आपत्ति है तो आप तिरंगा झंडा वहाँ लगा के हम लोगों को सम्मान करने का काम कीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग हिंदू है कि नहीं? हिंदू है कि नहीं? नहीं, हम हिंदू साहब विचारों का मानना हिंदू। एक सेकंड, हाँ, हिंदू है कि नहीं है? मैं हिंदू हूँ। अच्छा, हिंदू है, तब हिंदू के झंडा अगर लगा ही दिया तो क्या? नहीं, हम हिंदू हैं। किसी मस्जिद पर यदि तिरंगा लगाएगा भगवा झंडा, क्या हम विरोध करेंगे कि नहीं? आप ये सवाल कहाँ से करते हैं? बिल्कुल। हम हिंदू हैं, हाँ। क्या मस्जिद पर भगवा लगाने की इजाजत देंगे? क्या आप हिंदू होकर किसी धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाने का काम करेंगे? हमको ये पूछते हैं। क्या हिंदू होकर हमारे बाबा साहब की झंडा मस्जिदों पर लगाना देंगे? क्या हिंदू है? बाबा साहब बोले थे कि जो धर्म एक को ऊंच और दूसरे को नीच कहे, हाँ। वह धर्म नहीं गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। अच्छा, उन्होंने कहा था कि हिंदू धर्म में जन्म लेना मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं जन्म ले लिया। अच्छा। लेकिन मरना मेरे बस की बात है, हाँ। इसलिए मैं इस नीच और पतित धर्म में कभी नहीं मरूंगा। अच्छा। और उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख अपने अनुयायियों के साथ हाँ। एक साथ उन्होंने जो है से कहने का मतलब हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। और यह विश्व का सबसे बड़ा धर्मांतरण उस समय हुआ था। तो बाबा साहेब जिस चीज को माने, बाबा साहेब ने कहा मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को कभी देवता नहीं मानूंगा, मैं वो जो है मैं उनका कभी पूजा नहीं करूंगा। तो फिर आरएसएस के जो लोग हैं या अमित शाह जो है वो कहते हैं कि मतलब जैसे तो अम्बेडकर क्यों चिल्लाते हो, तुम अगर भगवान के नाम लोगे तो स्वर्ग चले जाओगे। जब वह स्वर्ग की बात करता है तो इनडायरेक्ट रूप से ये बाबा साहेब के संविधान को खत्म करने की कोशिश करता है। और मनुस्मृति जो बाबा साहेब जलाए थे उसका बदला लेने के उद्देश्य से वह जो बजरंगी को माना जाता है। लेकिन बाबा साहेब का 3 नारा जो है, शिक्षित करो, संगठित और संघर्ष करो, आज उसी का परिणाम है कि आज एसडीएम और डीएसपी की कुर्सी को हिला देंगे, आरएसएस का बुनियाद को हिला देंगे और बखरी में ये जो है नीला झंडा का सम्मान ला देंगे। यही जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक नाम नहीं है, एक विचार है। जब तक सुबह चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा, बाबा साहब का विचारधारा रहेगा। ये आरएसएस और भाजपा के द्वारा पूरे देश में हिंदू के नाम पर आतंकवाद फैलाने का, नफरत फैलाने का जो काम करता है, ये भाजपा सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। और बखरी के एसडीओ और यहाँ के वीडियो जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं, ये सारे भाजपा के रखाल बन गए हैं। ये उनका एजेंट बन के काम कर रहे हैं, अपने वर्दी का स्वाभिमान बेच देने का काम कर रहे हैं। इसका बर्दाश्त अम्बेडकरवादी संस्था कभी नहीं करेगी। मैं मांग करता हूँ बाबा साहब के प्रतिमा पर सिर्फ बाबा साहब का पंचशील का झंडा रहे, बाबा साहब के जय भीम नीला का झंडा रहे, या तो तिरंगा झंडा रहे। चलिए देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें हम बेगूसराय